आज मैं आपको आइसोटोप्स और आइसोबार बताने वाला हूं। मैं कोशिश करूंगा आपको ऐसे समझाऊं कि आपको उसको दोबारा समझने का जरूरत ना पड़े। अगर मैं कर पाया तो मैं वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आपको पता है कि कोई भी एलिमेंट एटम से बना है और एटम के अंदर में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और एटम के न्यूक्लियस मतलब नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सिर्फ पाया जाता है, आपको पता है। तो मैं दो एलिमेंट लेता हूं, एक एलिमेंट का नाम रखता हूं ए और एक एलिमेंट का नाम रखता हूं बी। ठीक है, ये दो एलिमेंट में रखा। ठीक है, मैं ए और बी इसलिए बता रहा हूं ताकि समझने के लिए, यहाँ पे हाइड्रोजन या कार्बन कोई भी रख सकता था, लेकिन मैं समझने के लिए ए और बी रख रहा हूं। तो ए में भी एटम है, बी का भी एटम है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या है कि ए में जो इस एटम में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इसमें भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, कोई दिक्कत। इसमें जो है प्रोटॉन की संख्या है 10, इसमें भी है प्रोटॉन की संख्या 10, इसमें है न्यूट्रॉन की संख्या 10 और इसमें है न्यूट्रॉन की संख्या 15, कोई दिक्कत नहीं ना। और मैं अगर आपसे पूछूं कि ए एटम में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, मतलब इस एटम में प्रोटॉन की संख्या कितना है, तो आप क्या बताएंगे? 10। प्रोटॉन की संख्या 10, तो प्रोटॉन की संख्या जो 10 है ना, इसी को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बताता है कि प्रोटॉन की संख्या कितनी है। तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 10। कोई दिक्कत इस एटम का? कोई दिक्कत। और इस बी वाले भी एटम का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? इसका भी देखिए प्रोटॉन की संख्या 10, इसका भी एटॉमिक नंबर 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत। उसी तरह अगर मैं पूछूंगा इसी एटम का, ये वाले एटम का न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, मतलब दोनों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का संख्या कितना है, तो आप क्या बोलेंगे? 10 और 10 20। तो मास नंबर यही होता है, मास नंबर होता है एटम के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या है ना, उसी को संख्या। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितना है? 10 और 10 20। तो प्रोटॉन मास नंबर क्या हो जाएगा? 20। कोई दिक्कत है? एटॉमिक नंबर और मास नंबर यहां तक क्लियर है। अब आते हैं आइसोटोप्स क्या होता है। देखिए आइसोटोप्स वो होते हैं, मतलब आइसोटोप्स तब दो एलिमेंट को आइसोटोप्स बोलेंगे जब उनका एटॉमिक नंबर सेम हो। एटॉमिक नंबर सेम मतलब प्रोटॉन की संख्या सेम हो। तो देखिए इस एटम का और इस एटम का देखिए तो एटॉमिक नंबर सेम है, प्रोटॉन की संख्या 10 है, इसमें भी प्रोटॉन की संख्या 10 है। तो यहाँ इस दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है। और देखिए मास नंबर देखिए अलग अलग है। मास नंबर मतलब क्या होगा? देखिए इसका कितना निकल रहा है? 20, और इसका क्या निकलेगा? इस एलिमेंट का मास, बी वाले एटम के मास नंबर क्या निकलेगा? 10 और 15 25। इसका 25 निकल रहा है, लेकिन बी वाले समझ में, लेकिन बी वाले एटॉमिक नंबर का मास कितना है? इसका भी 10 है। एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर अलग अलग है। तो आइसोटोप्स मतलब होता है कि सेम एटॉमिक नंबर 10 10 बट डिफरेंट मास नंबर, जैसे 20 और 25। क्लियर है? तो इसे बोलेंगे आइसोटोप्स। क्लियर है? अब बात करते हैं आइसोबार का। ठीक है, तो देखिए आइसोबार मतलब इसका अपोजिट समझ ली। अपोजिट मतलब ये एटॉमिक मास नंबर हो जाएगा डिफरेंट और मास नंबर हो जाएगा इक्वल। मतलब ये 25 है एक, तो ये भी 25 हो जाएगा। मतलब एटॉमिक मास नंबर तब आता है बोलेंगे एलिमेंट के ग्रुप को जब मास नंबर उनका इक्वल हो लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग हो। क्लियर है ना? उसी तरह होता है। देखिए कार्बन का क्या होता है? कार्बन का क्या होता है? कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है, कार्बन 14 होता है, लेकिन कार्बन तीनों रूप का एटॉमिक नंबर सेम है, 6 6 6, तीनों का 6 6, एटॉमिक मास सेम है, लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग है। ठीक है, इसलिए वो क्या होगा? एटॉमिक मास होगा, समझ? आइसोबार होगा। क्लियर है? और नीचे में क्या होगा? एटॉमिक नंबर सबका सेम है, नीचे क्या? आइसोटोप्स। क्लियर? दिक्कत है? तो आइसोबार कार्बन का क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर अलग होता है, तो ये क्या कहलाएंगे? आइसोटोप्स। क्लियर हो गया? क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर अलग अलग है, तो ये क्या कहलाएंगे? आइसोटोप्स। क्लियर है? मैं मानकर चलता हूं कि आपको समझ में आया है। अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और ज्यादा अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।